ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम श्री ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 17वें अध्याय का क्षमा कीजिए 17वें मंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस 17वें मंत्र में हम आधा तात्पर्य उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए जहाँ पहले एक बार फिर से 17वां मंत्र उसका उच्चारण करेंगे और फिर जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करेंगे। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। तो इसका अनुवाद है, इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। हे भगवान मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तो ये अंतिम प्रार्थना एक भक्त की अपने भगवान के लिए विनती कर रहे हैं भगवान से। आइए कल जहाँ तक किया था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कल अंत में हमने 8वें अध्याय भगवद गीता के 6ठा श्लोक उसकी चर्चा की थी। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवं इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। और आज प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, विकसित मन से रहित सीधे सादे पशुओं के विपरीत मरते समय मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन
भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है, अतएव वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। तो विकसित मन से रहित सीधे साधे पशुओं के विपरीत, तो सबसे पहले तो हमारा मन विकसित है, और इससे विपरीत पशुओं के मन विपरीत नहीं होते, सीधे साधे होते। एक बात। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो विकसित मन वाले हैं उनके मनों में, अर्थात हम मनुष्यों के मन में अनेक कामनाएं, अनेक इच्छाएं हमेशा रहती है, हमेशा जागृत रहती है, कुछ न कुछ इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं। और इससे विपरीत पशुओं के मन में कोई ऐसी कामनाएं या वासना, इच्छाएं नहीं होती प्रबल, वे बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जीवन जीते हैं। और इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे मरते समय मनुष्य, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, मृत्यु के समय जो होता है उसका विज्ञान। तो मरते समय मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के सपनों की तरह स्मरण कर सकता है। और होता यह है कि जब बिल्कुल अंतिम समय आता है, मृत्यु, बस मृत्यु होने ही वाली है, उसके कुछ क्षण पूर्व ऐसा कहते हैं कि एक फिल्म की तरह पूरे का पूरा जीवन जो है वो जैसे एक फिल्म देख रहे हो, उस तरह से पूरे का पूरा जीवन मनुष्य देख सकता है अपना। और ये सबसे विशिष्ट बात है कि विलक्षण बात है। इसके पीछे कारण ये भी है कि हमें भगवान बताना चाहते हैं कि भाई तुमने जीवन भर में क्या किया है एक बार देख ले, और तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है उसका चिंतन कर ले। तो मृत्यु के बिल्कुल कुछ क्षण पहले एक फिल्म की तरह, एकदम हाई स्पीड फिल्म की तरह, बहुत ही एकदम हाई स्पीड में पूरा का पूरा जीवन उसे दिखाई देता है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर एक प्रकार से इंगित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्न की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है? उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित हो रहता है। अर्थात वो पूरी फिल्म देखने के बाद उसको ध्यान में रहता है, ओ मेरा ये कार्य तो बाकी रह गया, अभी कैसे करेंगे, ओहो ये मेरा तो ये इच्छा थी, ये पूरी नहीं हुई, ये हो गया, ये रह गया, अरे वो धन उसमें पड़ा है, ये बस। अर्थात भौतिक रूप से उसका मन फंस जाता है। और ये मन फंसने के कारण वो अंत काल में जो भी स्मरण करता है सदा तद्भाव भावितः, और वैसा ही भाव, वैसा ही फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, अर्थात और एक जन्म और कर्म और उसके फल। तो उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है, अतएव वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता, और इसलिए उसकी उन्नति नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाता। इससे विपरीत प्रभुपाद कहते हैं, किंतु भगवत भक्ति के अभ्यास से भक्तगण ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। तो यही बात, जो पूरा जीवन जिसने भगवान की भक्ति की हो, जिसने नाम जप किया, सेवा की हो, जिसने पूरा जीवन जिसने ठाकुर जी की किसी न किसी प्रकार की सेवा में, स्मरण में, चिंतन में, उनके भक्तों की सेवा में इत्यादि बिताया हो, तो हो सकता किसी कारणवश अगर वो अंत काल में भगवान को याद नहीं भी करे तो भी भगवान उसे नहीं भूलते,
प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इससे वही वराह पुराण का श्लोक स्मरण करना चाहिए, जो हमारे लिए एक मुझे हमेशा मेरे लिए ऐसा रहा। मैं अमृतमयी माता जी का भी भाव देख रहा था कि जब पहली बार मैंने ये श्लोक कहा था, तो जिस भक्त को भी ये श्लोक कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है सर के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ये इतना अद्भुत श्लोक है, बहुत ही। मेरा भी ऐसा ही अनुभव हुआ था जब पहली बार ये श्लोक सुना, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। अरे क्या बात है, चलो ये टेंशन दूर कि अब अंतकाल में अगर ठाकुर जी याद नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो भगवान वराह पुराण में कहते हैं, वात आदि दोषेण मद भक्तोम माम न च स्मरेत। अगर अंतकाल में वात आदि दोष, वात पित्त कफ आदि दोषों के कारण यदि मेरा भक्त किसी प्रकार मुझे स्मरण नहीं कर पाया, वात आदि दोषेण मद भक्तोम माम न च स्मरेत, तो क्या होगा? अहम स्मरामि मद भक्तम, तो मैं स्मरण करूंगा मेरे भक्त का, और नयामि परमाम गतिम, मैं उसे ले जाऊंगा, मेरे पास ले आऊंगा और उसे परम गति प्रदान करूंगा। इसलिए मुझे देखिए, फिर सुनते तो फिर कितना अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स फील होता है कि भगवान हमें ऐसा नहीं, वो एग्ज़ाम जैसा रूल नहीं है कि भाई 35 पासिंग मार्क, ऐसा एकदम कट टू कट नहीं है। अगर नहीं स्मरण कर पाए तो कोई पूरा जीवन किया है ना स्मरण, कोई बात नहीं, वो खाते में जमाई है और भगवान स्मरण करेंगे। तो अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति, मैं स्मरण करके उसे ले आऊँगा। तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण न भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त की भक्ति को नहीं भूलते। तो ये इस मंत्र में, 17वें मंत्र में, इस प्रार्थना में भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मेरी सेवाओं को याद करिए ठाकुर जी। तो लेकिन अगर ये प्रार्थना नहीं भी कर पाया कोई अंतकाल में, तो भगवान उसे भूलेंगे नहीं, उसे अपने पास ही ले आएंगे। तो भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय के 30वें, 31, 32, 33 और 34 इतने श्लोकों में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। तो प्रभुपाद जी 9वें अध्याय के 30 से लेकर 34वें श्लोक तक की बात कर रहे हैं कि इन श्लोकों में भगवान ने अपने भक्त के साथ जो अपना घनिष्ठ संबंध है उसकी यहाँ चर्चा की है। तो ये श्लोक सबको कंठस्थ करने योग्य है, सारे श्लोक। 30वां श्लोक है, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यदि कोई खराब से खराब कार्य करता है, बुरे से बुरा कार्य करता है, सुदुराचारो, दुराचार, दुराचारी अर्थात बहुत दूर आचरण, खराब आचरण करता है, सु अर्थात अत्यंत खराब, तो अत्यंत दुराचारी कोई व्यक्ति है, तो कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। इतनी विपरीत बात, इतनी विरोधाभासी बात आज के युग के मनुष्य को सीधा यदि बताएंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि ये अनुचित बात है, ये बात सही उचित नहीं है, ऐसा लगेगा, उसे लगेगा कि ये भगवान की बात अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा लगेगा। भगवान है भाई, भगवान किसको कहते हैं? वो अपनी मर्जी के मालिक है और तुम हो क्योंकि वो है और उनकी इच्छा है। नहीं इच्छा उनकी तो अभी एक चुटकी में सब समाप्त हो जाएगा। तो उनकी इच्छा है कि उनका भक्त जो है वो शिरोमणि की तरह सबसे ऊपर हो और
बाकी सबकी कोई वैल्यू ना हो तो उनकी इच्छा है। अब तुम भक्त बनना चाहते हो कि नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। तो कहते हैं कि यदि ऐसा अधम कार्य करने वाला, जघन्य से जघन कर्म करने वाला यदि भगवान का भक्त है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। सम्यक व्यवसितो ही सह, वह अपने संकल्प में अडिग है। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं 31 में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये अत्यंत अद्भुत अद्वितीय श्लोक, बहुत ही सुंदर, मेरे निजी रूप से मेरे अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है ये। कितना इससे भी एक सुकून ही मिलता है कि मैं जानता हूँ अपने आप को कि मैं कितना पतित जीव हूँ, और इसीलिए मुझे ये श्लोक सुनकर सुकून मिलता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब ऐसे चुटकी बजा के, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, भगवान कहते हैं। कौन? वही वो पतित, वो दुराचारी जो है, वो भगवान का भक्त है, वो उसको साधु समझना चाहिए। और अब कह रहे हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। स्थायी शांति अर्थात थोड़ी शांति हुई फिर टेंशन हो गया, ऐसे वाला नहीं। स्थायी रूप से उसे शांति मिलेगी है हमेशा के लिए। और हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। निडर होकर तुम घोषणा करो। अर्जुन को कह रहे हैं तुम घोषणा करो, स्वयं घोषणा नहीं कर रहे। अर्जुन को कह रहे तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य भी है। स्वयं क्यों नहीं बोल सकते थे? पूरी भगवत गीता तो खुद ही बोल रहे हैं, खुद बोल देते कि मैं कह रहा हूं कि मेरे भक्त का कभी, तो क्यों अर्जुन को कहा भाई कि तुम घोषणा करो? उससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान अपना वचन तोड़ सकते हैं परंतु अपने भक्त का वचन कभी नहीं तोड़ सकते। और यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम कहो, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। और इसीलिए अर्जुन को कहा कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, कभी विनाश नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही बहुत बड़े बड़े ये श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत सुंदर श्लोक है। इसके बाद 32 में कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात कोई श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो हमारे वेदों के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वर्ण और आश्रम की जो वैदिक सिस्टम है उसके अनुसार स्त्री, वैश्य तथा शूद्र ये निम्न जाति में आते हैं। और फिर बाकी जो किराट, हुन्न, पुलिंद ये सब बाकी की जो प्रजातियां हैं उसकी तो बात ही क्या करें। जो चांडाल या शौपच जाति जो है, तो ये सब मलेच्छ आदि, तो वो सब तो बहुत निम्न है। परंतु कोई भी निम्न जाति हो तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो लोग अर्थात कोई भी यदि मेरी शरण ग्रहण करता है, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य या शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात ब्राह्मण होने से ही मुक्ति मिलेगी ऐसी कोई नियम नहीं है। भगवान कह रहे हैं स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि
ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यही शरीर में ऐसा जन्म लेना पड़ेगा। आप यदि केवल मेरे भक्त हो तो चाहे किसी भी शरीर में क्यों न हो, आपको परम धाम प्राप्त होगा, मेरा धाम आपको प्राप्त होगा, भगवान कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक और वचन है भगवान का, तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पश्चात 33 में कह रहे हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो ये कह रहे हैं कि अगर इतने निम्न कुल के लोग भी अगर मेरी भक्ति करने से मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर जो उच्च कुल में जन्म है, ब्राह्मण है, धर्मात्मा है, भक्त है, राजर्षि है, ऋषि मुनि आदि, तो उन लोगों का क्या कहना। उनको तो स्वाभाविक रूप से परम धाम की प्राप्ति हो ही जाएगी अगर वो मेरे भक्त हैं। परंतु इसको स्पष्ट कर रहे हैं, अतः इसलिए इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम असुखम लोकम, धरती को, इस पृथ्वी को, इस संसार को अनित्यम अर्थात जो हमेशा बदलता रहता है, कुछ स्थायी नहीं रहता, ऐसा हमेशा बदलने वाला, असुखम जहाँ पर सुख नहीं मिलता, जहाँ सब कान खोलिए, कान खोल के सुनिए, ऐसा कान करिए, सुनिए, असुखम लोकम, भगवान कह रहे हैं असुखम लोकम, ये असुखम है, यहाँ सुख नहीं मिलता। फिर भी हम ढूंढते क्या है, सदैव सदा सर्वदा हम सुख के ही पीछे पड़े रहे। कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख, यहाँ मिल जाएगा, इसमें सुख, इसमें सुख, पर इसका नाम है असुखम लोकम। अर्थात हम कैसा काम करते हैं, हम किसी नाई की दुकान में जो बाल काटने वाला है उसके वहाँ जाके बोलते हैं, अच्छा वो 1 किलो आटा, 2 किलो घी और गेहूँ, थोड़ा सा चावल, ये सब दे देना। वो बोला पागल हो गया है क्या, क्यों, अरे नाई की दुकान में तू किराना मांग रहा है भाई, तो ये तो पागलपन की निशानी है। तो अनित्यम असुखम लोकम में सुख मांग रहा है, पागल हो गया पागल हो गया है क्या। तो हम सब पागल हैं, हम वास्तव में इस असुखम लोकम में सुख मांग रहे हैं, कैसे मिलेगा भाई। तो भगवान कह रहे हैं, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, मेरी इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाओ। और फिर 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत परायणः। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, नित्य चिंतन में, नित्य हमेशा मेरा ही चिंतन करो, भगवान कह रहे हैं। मेरे भक्त बनो, मन मना मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्कुरु मेरे पुजारी या मेरे पूजक, मेरे सेवक बनो, मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर मामे वैश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत परायणः, अर्थात इस प्रकार पूर्णतया तल्लीन होने पर, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, पूर्णतया तल्लीन होने पर, ऐसे थोड़ा 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 नहीं चलेगा बाबा,
पूरा, अगर ये जन्म आखिरी हो करना चाहते हो, दोबारा नहीं लेना जन्म, तो थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, पूर्णतया पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा। और इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से 100%, 100% निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे, अर्थात मेरे पास आ जाओगे वापस। तो ये 4 बड़े महत्वपूर्ण 5 ये श्लोक जो 30, 31, 32, 33 और 34, ये 5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, और इसका सार प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं। सारांश में कह रहे हैं, यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह से दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण में आता है, चाहे वे निम्न जाति जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों का क्या कहना। तुम अपना मन सदैव मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ में लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो ये 5 श्लोकों को आप फिर एकांत में बैठ के अकेले में एक बार फिर ध्यान पूर्वक समझिएगा कि भगवान के भक्त बनने का कितना बड़ा फायदा है, कितनी बड़ी लॉटरी है भगवान की भक्ति। और इसीलिए दूसरा कुछ मत सोचिए और कोई उपाय मत ढूंढिए, भक्त बन जाए। पूरी तरह से मन को लगाइए, पूरी तरह से मन को ठाकुर जी में लगाइए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। अब प्रभुपाद जी इन श्लोकों की व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण भक्त को संतों के सदमार्ग पर समझना चाहिए, भले ही वह दुष्चरित्र क्यों न हो। कृष्ण भक्तों को संतों के सदमार्ग पर समझना चाहिए। कृष्ण भक्त हो तो वो संत ही है, समझो संत बनने ही वाला है। क्यों? भले ही वह दुराचारी क्यों न हो। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भले ही वो दुराचारी क्यों न हो, उसे संत बनना ही बन गया अभी समझो। दुष्चरित्र क्यों न हो, दुष्चरित्र। मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का अर्थ ठीक से समझे। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मनुष्य को दुष्चरित्र का अर्थ समझना चाहिए। बद्ध जीव को 2 प्रकार के कार्य करने होते हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। भगवान के पास जो भगवान के धाम में है वो सब नित्य मुक्त, और हम सब इस माया के अंतर्गत जड़ जगत में जो है सब बद्ध जीव। बद्ध जीव को 2 प्रकार के कार्य करने होते हैं। एक तो शरीर के पालन के लिए कार्य करना, और तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना। तो ये 2 कार्य करने चाहिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए है। तो शरीर के पालन के लिए सामाजिक पद है, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन आदि, ये सब शरीर के पालन। आत्म साक्षात्कार का कार्य भगवत भक्त होने पर संपन्न होता है, और इसमें भी कार्य करना होता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए? फिर केवल भक्त बनना है कृष्ण के। केवल भगवान का भक्त बन जाने से वो कार्य संपन्न हो जाता है आत्म साक्षात्कार का। और इसमें भी कार्य करना होता है, अर्थात इसमें भी प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति मार्ग नहीं है।
ये प्रवृत्ति मार्ग है भक्ति। ये दो विभिन्न कार्य समानांतर चलते हैं, दोनों एक समानांतर चलते हैं, क्योंकि बद्ध जीव शरीर का पालन नहीं त्याग सकता है, लेकिन ज्यों ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। भक्ति में जो आगे बढ़ रहा है उसके शरीर के पालन के जो कार्य हैं वो धीरे 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 घटने लगते हैं या घटने लगने चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने में शरीर के पालन के जो कार्य हैं वो धीरे धीरे घटने चाहिए। अंततोगत्वा शरीर के पालन के कार्य लगभग समाप्त जैसे हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर चित्त अंतःकरण सब कुछ भगवान में लग जाना चाहिए और शरीर के सारे कार्य भगवान की सेवा में लग जाने चाहिए। अर्थात ये नहीं कि एक कोने में बैठ गया सब कार्य बंद हो गए शांत होके, ऐसे नहीं, भगवान के कार्य में लग जाना है। फिर पूरी तरह से शरीर भगवान के कार्य में लगे। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। तो जब तक भक्ति के चरम तक, टॉप तक नहीं पहुंच जाते तब तक कभी कभी बीच बीच में सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। ये तो आपका भी अनुभव है, आपका तो जो कार्य करते हैं आप में से उनका तो अधिक अनुभव होगा, और जो मेरे जैसे जो हैं जो और कोई कार्य नहीं करते भौतिक संसार में, हमारा भी ये अनुभव है कि कई बार सांसारिकता तो कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो ही जाती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो ठाकुर जी ही कृपा करते हैं भगवत भक्त पे, और उसकी जो उनकी सांसारिक क्रियाएं हैं उसे कहीं ना कहीं विराम दे ही देते हैं भगवान। ऐसा कुछ करते हैं आयोजन कि उसका धीरे धीरे जो सांसारिक कार्य है वो धीरे धीरे विराम ले ही लेते हैं। तो हमारी भक्ति पर आधारित है ये, इसका मीटर हमारी भक्ति पर है। ये हम कितना शरणागत हैं भगवान के, कितने उनसे प्रेम कर रहे हैं, उसके अनुसार उसके अनुपात में भगवान हमें हमारी ये सांसारिकता को छीनते हैं। ये यथा तांस तथा, वही फॉर्मूला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। तो ये चलता रहता है, ये फॉर्मूला है, और हमें प्रयत्न करना चाहिए शुद्ध भक्ति को डेवलप करने का, और बाकी का काम भगवान करेंगे, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अतएव भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। अतएव भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने से आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। यदि मनुष्य भक्ति मार्ग में हो तो कभी कभी बीच बीच में सांसारिकता आ जाने से आत्म साक्षात्कार में रुकावट नहीं आएगी, चिंता मत करो, बस लगे रहो भक्ति में। लेकिन यदि किसी इससे विपरीत, जो भक्ति विनोद ठाकुर नहीं बोल रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि यदि इससे विपरीत यदि हम ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग ऐसे किसी अन्य मार्ग पर हो तो ये निश्चित है कि सांसारिकताएं हमारे मार्ग को विचलित करके, हिला करके, खींच के नीचे फिर पछाड़ देगी। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं हम विचलित नहीं हो जाए, नहीं तो बस ध्यान इधर से उधर और समाप्त। ऐसे विश्वामित्र का वो 60,000 वर्ष का ध्यान मेनका ने 60 मिनट में फिनिश कर दिया। ये 60 मिनट नहीं तो 30 मिनट तो उस बेचारी ने डांस वांस किया होगा कुछ, तो उसके बाद विश्वामित्र फिनिश। 60,000 वर्ष का ध्यान योग 60 मिनट में खत्म।
यहाँ पर हमारे वृंदावन में ही आश्रम है शौबरी मुनि, शौबरी मुनि का आश्रम है। यहाँ पर ही वो यमुना जी में कितने बड़े प्रखर तपस्वी थे, बहुत ही जबरदस्त। यमुना जी में कुछ अंदर ध्यान व्यान कर रहे थे और दो मछलियों का मिलन देखा। दो मछलियों के मिलन को देख करके ऐसा मन विचलित हो गया कि वहां से निकल के सीधे राजा के पास गए। राजा को कहा तेरे पास कितनी बेटियां हैं, बोल, मुझे शादी करनी है। बस समाप्त। वहां से लेकर के पूरा उनका योग ध्यान ये वो सब समाप्त और शादी करके बैठ गए। कितनी पता नहीं 50 या 100 ऐसे कुछ नंबर है, इतने शादी करके बैठ गए। तो ये ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग की तो बात ही छोड़ो, परंतु ध्यान और ज्ञान योग में ये होने की संभावना है। कहाँ से कहाँ विचलित हो जाएंगे, कहाँ से निकल के बाहर निकलेंगे और पता चला ज्ञान योगी को पता चला कि भगवान का तो कुछ ज्ञान मिला ही नहीं, इधर उधर का ज्ञान बटोरते रहे जीवन भर। भगवान क्या है तो समझ में नहीं आया। और ध्यान योगी बस इतना ध्यान लगा करके कहीं एक आध मेनका निकल गई आजू बाजू से तो गए काम से, पछाड़ के रख दिया ध्यान योगी को उल्टे मुंह। ऐसा हो सकता है। तो भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादी, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती। भक्ति में जो सुविधा मिलती है, योगक्षेमम वहामि हम, वो वहामि हम वाला कोई विशेष सुविधाएं अन्य किसी को नहीं मिलती, क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति स्वरूप के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्म ज्योति को वेद नहीं पाते क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। तो निर्विशेषवादियों को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? क्योंकि व्यक्तित्व में तो विश्वास करते नहीं। ब्रह्म तक जाना है और ब्रह्म में रुक जाना है, ब्रह्म से आगे जाना ही नहीं है, तो फिर कैसे विशेष सुविधाएं भगवान देंगे उन्हें? उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं उनका जो व्यवसाय है वो शब्दों की जादूगरी है। वह कार्य मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं, जिसका भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में जैसा कि जिसकी पुष्टि की गई है। तो आप इसका भी हमने अध्ययन किया था कुछ दिन पूर्व, अगर आपको स्मरण हो। क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवत् भीरवाप्यते। इसका अनुवाद देखते हैं प्रभुपाद जी के शब्दों में। एक क्षण। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। मैं तो कहता हूँ प्रभुपाद जी ने जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतने भारी शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं अनुवाद में। प्रभु भगवान क्या कह रहे हैं? क्लेशो अधिकरस्तेषाम, उसमें अधिकतर क्लेश ही मिलता है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनके हृदय अव्यक्त ब्रह्म के प्रति आसक्त रहते हैं, उसमें अधिकतर क्लेश मिलता है। और फिर क्या कहते हैं? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उनका अंत तो दुख में ही होगा, उनको दुख ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देहवद भीर वाप्यते, क्योंकि वो तो देहधारी है। देहधारी उस अव्यक्त को कैसे समझेगा भाई? उसका प्रोग्रामिंग ही अलग है, तो वो इस अव्यक्त ब्रह्म को कैसा और कितना समझ पाएगा? तो देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जो निर्विशेषवादी या निराकारवादी जो है, उनको अधिकतर
कष्ट ही भोगना पड़ता है। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो इस मंत्र में जितनी भी सुविधाएं हैं दी है वो परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त, अर्थात एक भक्ति के द्वारा। भगवत भक्ति अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। अब बता रहे हैं कि अच्छा ये भक्ति से सब प्राप्त हो जाएगी सुविधा, परंतु भक्ति क्या है? तो प्रभुपाद जी अब नवधा भक्ति को समझाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त है भक्ति। तो जो प्रहलाद महाराज ने भागवत में जो नवधा भक्ति समझाई, उस नवधा भक्ति को यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं। पहले प्रभुपाद जी जैसे इंगित कर रहे हैं वही उसी को पढ़ते हैं फिर श्लोक में, क्योंकि श्लोक में जाएंगे, श्लोक ही यहाँ पर समझाया है। भगवान के विषय में एक जो क्रियाएं 9 क्रियाएं समझा रहे हैं। तो भगवान के विषय में श्रवण, 2 भगवान का गुणगान, 3 भगवान का स्मरण, 4 भगवान के चरण कमलों की सेवा, 5 भगवान की पूजा, 6 भगवान की प्रार्थना, 7 भगवान की सेवा, 8 भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद लेना, 9 क्षमा करें भगवान को सर्वस्व समर्पण करना। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाए या सभी इकट्ठे लिए जाए, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। अभी उदाहरण भी देंगे। तो ये नवधा भक्ति का प्रहलाद महाराज का जो बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध, जग प्रसिद्ध, अर्थात बहुत लोग इसकी प्रसिद्धि बहुत है इस मंत्र की, इस श्लोक की। तो ये जग विख्यात जो श्लोक है भागवत का, इसकी यहाँ चर्चा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो नव भक्ति, श्रवणम भगवान के विषय में सुनना, कान से भगवान के गुणगान सुनना, उनकी कीर्ति को सुनना, कीर्तन को सुनना, इसे श्रवणम कहते हैं। श्रवणम फिर कीर्तनम, तो भगवान का गुणगान करना, तो गुणगान सुनना भी और गुणगान करना भी मुंह से, तो मुख का प्रयोग इसमें, पहले कान का प्रयोग फिर मुख का प्रयोग। गुणगान करना 2 प्रकार से होगा। कैसे होगा? एक तो कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन गाना या इति आदि, और भगवत गीता आदि बोलना या भगवान के गुणों के बारे में बोलना, उसे भी कीर्तन कहते हैं। तो इनकी कीर्ति गाना या कीर्ति बोलना, वो दोनों ही कीर्तन है। तो ये है 2 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम,
भगवान का स्मरण करना, अर्थात हृदय में, मन में, चित्त में भगवान का स्मरण करना, ये तीसरी प्रकार की भक्ति है। चौथी है पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा। पांचवा, तो भगवान के चरण कमल की सेवा कैसे करेंगे? घर में अर्चा विग्रह हो, जैसे ठाकुर जी रखे हैं घर में, तो भगवान के अर्चा विग्रह को ठाकुर जी को रखिए और उनके चरण सेवा करिए। भगवान की पूजा करना, तो पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना, अर्चना यानी पूजा, तो अर्चना करना, वो भी ठाकुर जी को घर में रख के उनका अर्चन करो। भगवान की प्रार्थना, अर्चनम वंदनम, तो उनको वंदना, भगवान की वंदना करना। तो वंदना कैसे करेंगे? अलग विषय, अलग अलग प्रकार की स्तुतियाँ और कीर्तन आदि गा करके, या अलग अलग जिस जैसे वैदिक भक्ति में समझाया उस प्रकार से वंदना करना भगवान की। फिर वंदनम दास्यम, तो भगवान की सेवा करना, तो उसके लिए भी भगवान का विग्रह रखिए घर में और श्री विग्रह की सेवा करिए दास भाव से, सेवक भाव से। तो दास्यम, भगवान के साथ सख्य भाव का आनंद लेना। उसके पश्चात दास भाव से धीरे धीरे सख्य भाव का प्रादुर्भाव होता है। तो सख्यम, सख्य भाव यानी मेरे मित्र हैं भगवान, जरूरी नहीं है हम दास्य भाव में भी हमेशा रहेंगे तो भी पर्याप्त है। और फिर भगवान को सर्वस्व समर्पण करना, तो दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो अब अपना सर्वस्व, सर्वस्व, मेरे पास जो कुछ भी है और मैं स्वयं भी पूरी तरह से भगवान का हूँ, सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना, जिसे कहते हैं आत्मनिवेदनम। तो इन सिद्धांतों के जो नवधा भक्ति है उसके प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण कौन है। एक, महाराज परीक्षित ने जो श्रीमद् भागवत के नायक हैं, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। तो महाराज परीक्षित श्रवणम के उदाहरण हैं। उन्होंने बहुत ही धैर्य पूर्वक और क्या कहते हैं तपस्या पूर्वक, तपस्या करते हुए 7 दिन और 7 रात तक उन्होंने निरंतर बिना एक जल की बूंद भी ग्रहण किए, उन्होंने एक बार भी आँख को बंद करके सोए नहीं, 7 दिन 7 रात तक उन्होंने भगवान की कथा सुनी, श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। तो परीक्षित राजा के जैसा हमें श्रवण करना। ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि हमें इस बात से ये प्रेरणा मिले कि इनके जैसा श्रवण करना है। तो श्रवण कैसा हो? परीक्षित जैसा, राजा परीक्षित जैसा। 2, श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा सिद्धि प्राप्त की। तो वक्ता कैसा हो या गुणगान कैसे करे? श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन कैसा करना चाहिए? वो कीर्तन शुकदेव गोस्वामी जैसा 7 दिन 7 रात तक वे भी बिना एक जल के बूंद ग्रहण किए, बिना सोए, बिना विश्राम लिए 7 दिन 7 रात निरंतर भगवान का गुणगान करते रहे। तो कीर्तन कैसा करे? शुकदेव गोस्वामी की तरह। फिर तीसरा उदाहरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल प्राप्त किया। तो यहाँ पर अक्रूर जी का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, परंतु ये आगे पीछे हो गया है। एक्चुअली यहाँ पर 3-4 में और 4-3 में ऐसा हो गया है। तो चौथा अर्थात तीसरा जो है वो प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल किया प्राप्त। तो अर्चनम, क्षमा कीजिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना, सदैव भगवान का स्मरण करना। तो प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद ने सदैव भगवान का स्मरण किया। फिर पाद सेवन,
यहाँ पर फिर बहुत कुछ आगे पीछे हो गया है, परंतु जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं वैसे हम लेते जा रहे हैं। तो अक्रूर जी ने प्रार्थना से अर्थात अर्चनम या क्षमा कीजिए वंदनम, वंदनम तो अक्रूर जी की प्रार्थना जो है वंदना, उसका यहाँ उदाहरण है। फिर पांचवा उदाहरण यहाँ पृथु महाराज ने पूजा द्वारा अर्थात अर्चनम, तो अर्चना किसकी? पृथु महाराज ने जिस प्रकार अर्चना की वैसे हमें अर्चना करनी चाहिए। 6 पाद सेवनम, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई, तो चरण सेवा कैसी करनी चाहिए? लक्ष्मी जी की तरह चरण सेवा करनी चाहिए। दास्यम, तो हनुमान जी ने साक्षात भगवान की सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया, तो हनुमान जी जैसा दास्य भाव हमें विकसित करना चाहिए। सख्य भाव, तो 8 अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल प्राप्त किया, तो मैत्री कैसी हो? मित्रता, तो अर्जुन या फिर उनके ग्वाल बाल सखा जैसे है सुदामा, श्रीदामा इत्यादि, मधुमंगल आदि जो भी उनके मित्र हैं, ऐसा या तो फिर अर्जुन की तरह हमें मित्रता विकसित करनी चाहिए, मैत्री। और आत्मनिवेदनम, तो उसका तो एक ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और वो है महाराज बलि का। महाराज बलि ने अपना सर्वस्व वामन देव को अर्पण कर दिया और अंत में कुछ नहीं बचा तो अपना मस्तक आगे रखकर कहा कि मैं भी आपका हो गया ठाकुर जी, आपका चरण भी मुझ पर रख दीजिए। और तो महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया, वो है आत्मनिवेदनम। तो इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। तो ये प्रभुपाद जी अब यहाँ पर भागवत की महिमा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और अमृतम गलितम फलम, तो ये श्रीमद् भागवत जो है वो वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तरी में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज क्षमा की भगवत विज्ञान का श्रवण अर्थात भगवान का के बारे में श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि ये मुख्य बात कहीं मिस नहीं हो जाए। भक्ति के नवधा भक्ति यहाँ बताई तो है, परंतु नवधा भक्ति में सबसे प्रमुख पहले 2 है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाकी सारे अंग उसके सामने थोड़े गौण हो जाते हैं। इतना और विशेष रूप से कलयुग में श्रवण और कीर्तन का अत्यंत महत्व है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। भगवत विज्ञान में श्रवण और कीर्तन उसका मूल सिद्धांत। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से पूछा था क्यों वे अपने समय के किसी भी महान योगी का आध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, जो बिल्कुल शुरुआत में जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में। प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है, ये मुख्य प्रश्न था परीक्षित राजा का सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। प्रत्येक व्यक्ति को जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, जो व्यक्ति को समस्त चिंताओं से मुक्त होने, हमारी बात नहीं है, हमें तो क्या है कि हमें ना कोई चिंता होती है और अगर चिंता हो तो भी हमें मुक्त होने की कोई इच्छा नहीं होती। ये तो उनकी बात है जिनको चिंताओं से मुक्त होना है, हमें थोड़ी कोई चिंता होती है। अगर होती है तो ये हमारे लिए। समस्त चिंताओं से मुक्त होने का जो इच्छुक है, चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद पहला अध्याय 5वां श्लोक। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, भगवान ईश्वरो हरि। तो इसलिए भगवान के बारे में सुनो, उनका गुणगान करो, उनका स्मरण करो। क्यों? क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है और सर्वात्मा, सर्वात्मा सभी के परमात्मा है। और इसीलिए उनका जब हम गुणगान करेंगे तब हम सभी प्रकार के भय से और सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तथाकथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग आदि करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। तो इस भौतिक जगत में लोगों ने क्या किया है, अपने आप को इतना अधिक व्यस्त कर दिया है भौतिक अपने इंद्रिय सुख भोग के लिए और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम, और इतने व्यस्त रहते हैं कि भगवान को लगभग अपने जीवन से निकाल ही दिया है। तो कैसे होगा उद्धार? फिर उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन हैं और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं। उनके महिमामय कार्यकलाप उनसे अभिन्न हैं, अर्थात भगवान और उनके गुण, उनके जो लीलाएं हैं वो भगवान से अभिन्न हैं। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों की अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना ही वह सदैव कार्यकलापों में लग सके। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देश करता है। यदि कोई भक्त भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण रख पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। तो यदि कोई भक्ति का अभ्यास नहीं करता, अभ्यस्त नहीं हो जाता, अर्थात कि पूरे जीवन में यदि भक्ति नहीं की हो, तो वही वो व्यापारिक
जो उदाहरण हमने स्टोरी सुनी थी, कहानी, उसी प्रकार वो अंतकाल में अपने बच्चों को गधे कुछ इधर उधर गाली दे करके वो भगवान का स्मरण नहीं ही कर पाएगा। परंतु यदि पूरे जीवन काल में भगवान की भक्ति की होगी तब अंततो गत्वा अंते नारायण स्मृति ही, अंत समय में नारायण की स्मृति हो सकेगी, अन्यथा नहीं होगी, अंते नारायण स्मृति नहीं होगी। तो इसलिए जीवन में भक्ति को प्रैक्टिस के रूप में, नित्य क्रम के रूप में, हमारे जीवन के सबसे मुख्य अंग के रूप में भक्ति को ढालना होगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को अपने स्वार्थ से रोकना, अर्थात इंद्रियों का दमन या संयमन या कंट्रोल इंद्रियों का। अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार इस कला को सीखना होता है। सम एरर इन द अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार लगाने की कला को सीखना होता है, ऐसा कहना चाहते होंगे। तो अर्थात हमारे जीवन में लगातार इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, इस कला को सीखना चाहिए। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है। तो मृत्यु के समय फिर ये फल हम भगवान को याद करवा सकते हैं। अगर थोड़ा डाउट हो जाए कि अगर मैंने अच्छी भक्ति की कि नहीं, और थोड़ा डाउट हो जाए, तो अंत काल में जब पता चले कि हाँ ये अब मेरा अंत काल काफ़ी नज़दीक है, तो ये भगवान से याद करवा सकते हैं कि ठाकुर जी थोड़ा याद करिए, वो मैंने थोड़ी सेवा की थी आपकी, थोड़ा सा आपकी थोड़ी स्तुति, थोड़ा प्रीचिंग किया था, थोड़ा कुछ थोड़ा याद रखिए, थोड़ी दया करिए, थोड़ा कुछ कंसेशन दे के ऐसे वैसे करके मेरी टिकट बुक कर दीजिए, वीज़ा पर स्टैंप लगा दीजिए थोड़ा, क्योंकि अब मुझे आना नहीं वापस। तो कुछ किया होगा तो ही तो बोल पाएंगे, नहीं तो बोलेंगे क्या अंत में ठाकुर जी को। तो इसीलिए भक्ति का अनुशीलन, भक्ति का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। कल 18वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। आज के इस विषय पर किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं तो विराम लेते हैं प्रणति निवेदन करके। और आज लेट हो गया, उसके लिए फिर से एक बार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।